हेलो दोस्तों, तो आज है 15 अगस्त। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं 15 अगस्त से रिलेटेड टॉपिक, रियासतों का एकीकरण। ठीक है, अंग्रेज जा रहे थे अपने देश से, ठीक है, भारत को स्वतंत्र करके। ठीक है, भारत को स्वतंत्र करके नहीं जा रहे थे, अपने जो फ्रीडम फाइटर हैं उनने स्वतंत्रता हासिल की थी। तो ये जो है स्वतंत्रता जो है हमें मिल रही थी, तो उस टाइम पे क्या है कि रियासतें जो थी, रियासतों की बात आई कि रियासतों का क्या होगा, मतलब रियासतों को हिंदुस्तान में शामिल करें, क्योंकि हिंदुस्तान के दो दो भाग हो रहे थे, भारत और पाकिस्तान। तो रियासतें जो थी, रियासतों का क्या किया जाए, अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। तो रियासतों की अगर बात करें तो उस टाइम पे जो है 562 रियासतें थी, आप लोगों को पता होगा। 562 रियासतें थी उस टाइम पे। और रियासतों को क्या किया जाए, अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। तो फिर क्या हुआ कि इसके लिए जो है एक रियासत विभाग बनाया गया। ठीक है, रियासत विभाग बनाया गया। और ये कब बना? 27 जून 1947 को, मतलब अपना देश आज़ाद होने वाला था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, उसके पहले जो है 27 जून 1947 को जो है रियासत विभाग बनाया गया रियासतों के एकीकरण के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा रियासतें थी, 562 रियासतें। और इन रियासतों पर अगर बात करें तो वो 1947 से पहले जो है अंग्रेजों का एक तरह से कंट्रोल था, मतलब एक तरह से जो है प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण जो है अंग्रेजों का रहता रहता था इन रियासतों के प्रशासन में। और ये रियासतें जो हैं, अब जो है प्रशासन कौन संभालेगा, कैसा क्या होगा। तो अंग्रेजों ने एक बहुत बढ़िया इनके सामने, इनके लिए तो रियासतों के लिए अच्छा था खैर। और अंग्रेज तो मतलब डाल ही रहे थे, देश को जो है टुकड़ों में विभाजित कर ही रहे थे। उन्होंने क्या, इनको एक प्रस्ताव पेश किया इनके सामने, और इनको एक वो दिया, क्या बोलते हैं, फरमान। बोले कि या तो रियासतें हिंदुस्तान में शामिल हो सकती हैं या तो पाकिस्तान में, या कुछ रियासतें अगर जिनको इधर भी शामिल नहीं होना है, हिंदुस्तान में भी शामिल नहीं होना, पाकिस्तान में भी, और तो कुछ रियासतें अगर जो स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो रियासतों के समक्ष जो है 3 प्रस्ताव थे एक तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ तो हिंदुस्तान के लिए खराब थी, क्योंकि हिंदुस्तान के बीच में जो है बहुत सारे छोटे छोटे हिंदुस्तान के पार्ट होने वाले थे, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते। ये जो बात है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बहुत ही नागवार गुजरी। उनने बोला कि ये नहीं हो सकता भाई, हमारे रहते हुए ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए पहले एक रियासत विभाग बनाया। 27 जून 1947 को देश स्वतंत्र हो रहा था अगस्त में, और जून में उन्होंने रियासत विभाग बना लिया। ठीक है, उसके अध्यक्ष जो हैं इनको ही बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। और इनने क्या किया कि जो रियासतें थी उनका जो है अध्यक्ष बनाया गया उस विभाग का। आगे चल के क्या हुआ कि इन्होंने मतलब क्या किया कि जिससे मतलब क्या, देखो बहुत सारी रियासतें थी जो अपने आप ही बहुत सारे या तो पाकिस्तान में मिल गई या तो हिंदुस्तान में मिल गई। लेकिन कुछ रियासतें थी उनको बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा उनको अंदर से मतलब उछल कूद मची हुई थी। तो वो ये चाहती थी कि मतलब हमें या तो स्वतंत्र कर दो, या तो हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। भारत में रहते हुए कुछ रियासतें ये चाहती थीं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे। पर ये पॉसिबल कैसे हो सकता था? मान के चलो हैदराबाद रियासत है, तो हैदराबाद इधर पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा भारत में कैसे रह सकता था आज के टाइम पे? अगर आप लोग सोच के अगर मतलब इमेजिन करो तो बहुत ही एक तरह से भारत के लिए तो बहुत दिक्कत थी ना, क्योंकि भारत की जो खुफिया चीजें हैं उनको उनके लिए खतरा हो सकता था आज के टाइम पे। तो ये नई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कैसे इन रियासतों को एकीकरण किया, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि कुछ रियासतें जो थी 562 में से, तो वो शामिल हो गई थी या तो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, उनकी कोई टेंशन नहीं थी। पर कुछ टेंशन थी कुछ रियासतों की, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं रियासतें। ठीक है, उनमें से सबसे पहले पढ़ते हैं जूनागढ़ रियासत को। ठीक है, ये है जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत में क्या था कि यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ के नवाब जो थे मोहम्मद महावत खान थे। ठीक है, मोहम्मद महावत खान थे, या महावत खान बोल दो। ठीक है, महावत खान जो है यहाँ के नवाब थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि हम मतलब हमारा जो जूनागढ़ है रियासत है जो, वो ये पाकिस्तान के पास में है, पाकिस्तान में शामिल हो जाए।
लेकिन यहाँ की जनता जो है यहाँ की क्या थी, हिंदू थी, ठीक है, हिंदू थी यहाँ की जनता। और जनता चाहती थी कि हम हिंदुस्तान में शामिल हों। और यहाँ के जो क्या बोलते हैं, एक और जो नेता थे, मुस्लिम नेता, ठीक है, नवाज भुट्टो, शाह नवाज भुट्टो, ठीक है, इनका नाम सुना होगा, शाह नवाज भुट्टो, वो चाहते थे कि ये जो है पाकिस्तान में शामिल हो, जूनागढ़, क्योंकि पाकिस्तान ये गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ रियासत कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में शामिल हो, और ये दबाव बना रहे थे शाहनवाज भुट्टो के पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन क्या था कि यहाँ की जनता जो है वो हिंदू थी, ज्यादातर हिंदू। और यहाँ पे क्या हुआ कि जनमत कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, और यहाँ की कम से कम 90% जो जनता है, 90% जनता जो है उसने है ना, जनता जो 90% जनता उसने वोट डाला, और भारत में शामिल होने के लिए सहमत हो गई। ठीक है, सोचो अब जहाँ की जनता ही मतलब भारत में शामिल होना चाहती हो, फिर राजा क्या ही कर लेगा, मतलब इतनी जनता, और फिर मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाती राजा के। तो फिर क्या हुआ कि जनमत संग्रह के दौरान 90% जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि ज्यादातर जनता भारतीय थी। ठीक है, तो ये इनका बस नहीं चल पाया, किसका नहीं, शाहनवाज भुट्टो जो थे, शाहनवाज भुट्टो, ठीक है, इनका जो है यहाँ पे बस नहीं चला, तो ये जो है पाकिस्तान भाग गए। ठीक है, और 20 फरवरी 1948 को जो है जूनागढ़ रियासत का जो है भारत में विलय हो गया। कब, 20 फरवरी 1948 को जो है जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो गया। तो जूनागढ़ रियासत जो है भारत में शामिल हो गई। ऐसे ही अब आगे चल के जम्मू कश्मीर के ऊपर बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत जो है, ये यहाँ के जो राजा हैं वो भी मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ के राजा चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, ना हम हिंदुस्तान में शामिल, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन इनको तब समझ में आ गया जब पाकिस्तान की जो आर्मी है उनने आक्रमण कर दिया, ठीक है, कबीलाइयों के भेष में जो है, यहाँ की जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर पर जब हमला किया ना पाकिस्तान की आर्मी ने, तो ये भागे भागे जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास आए कि हमारी मदद करो। यहाँ के राजा कौन थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, ठीक है, जो कि हिंदू थे। लेकिन यहाँ की जो ज्यादातर जनता जो है मुस्लिम थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर की ज्यादातर जनता जो है मुस्लिम थी, और यहाँ के राजा हिंदू थे। और क्या यहाँ के राजा जो है, राजा हरि सिंह भागे हुए आए, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू के पास कि हमारी मदद करो, मतलब पाकिस्तान की आर्मी जो है हमारे ऊपर आक्रमण कर रही, जबकि हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि मतलब हम ऐसे मतलब नहीं कर सकते हैं, मतलब तुम्हारी मदद, पहले तुम विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर करो, मतलब औपचारिक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, लिख कर दो कि मतलब हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तभी हम जो है तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने जो है लिख के दे दिया, मतलब औपचारिक जो ऑफिशियल लेटर है उस पर साइन कर दिए, और 26 अक्टूबर 1947 को जो है जम्मू कश्मीर जो है भारत में शामिल हो गया। ठीक है, और इस तरह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सारी जगह जो है वल्लभ भाई पटेल जा रहे थे, और ये सारे वल्लभ भाई पटेल के काम थे, मतलब उनने जो भारत आज के टाइम पे अगर बात करें भारत का जो एकीकरण, तो पूरा सहारा का सहारा जो एक तरह से क्रेडिट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, क्योंकि वो इस तरह से कार्रवाई ना करते इन रियासतों के ऊपर, इस कठोर मतलब कठोरतम तरीके से, अच्छे से दिमाग लगाकर, तो आज जो भारत एक दिखता है वो ना होता, मतलब ये अच्छी बात है। इसलिए सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको जो है लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है लौह पुरुष, इसके अलावा इनको बिस्मार्क भी बोला जाता है। बिस्मार्क क्यों बोला जाता है, बिस्मार्क जो है जर्मनी के थे, जर्मनी में साम्राज्य हुआ है, ठीक है, ऑटोमन ने जर्मनी में जो है बिस्मार्क थे, ठीक है, ऑटो बोन बिस्मार्क करके नाम था वहाँ के जो, ठीक है, हेड थे। उन्होंने क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था। इसलिए करें तो भारत के बिस्मार्क किसे बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये क्वेश्चन आता है कि भारत के बिस्मार्क किसे बोला जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके अलावा ये पूछा जाता है लौह पुरुष, ठीक है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। ठीक है, और जो है आयरन लेडी किसको, तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोला जाता है, और लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। ठीक है, तो जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो गया, जम्मू कश्मीर का हो गया। इसके अलावा जो है थर्ड आते हैं हैदराबाद रियासत के ऊपर। ठीक है, हैदराबाद रियासत, यहाँ के जो निजाम थे,
ठीक है, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा वो मुस्लिम थे, निज़ाम जो है मुस्लिम। और वो जो ये अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी रियासत जो है हैदराबाद ही थी, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो है इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट मैंने लिख दी हैं, आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है। और भी दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे और भी वीडियो आए तो आप लोगों का नुकसान ना हो, ठीक है। हैदराबाद जो है हैदराबाद जो है सबसे बड़ी रियासत थी, यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ के निज़ाम, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उस टाइम पे निज़ाम कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस्मान अली खान जो है यहाँ के निज़ाम थे, ठीक है। इसके अलावा जो है नवंबर जो है इसका, हाँ, विलय कैसे हुआ, हाँ, ये इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हैदराबाद की। क्योंकि हैदराबाद के जो निज़ाम हैं वो चाहते थे हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, काम पे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, ठीक है। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि भारत में रहते हुए तुम अलग से एक छोटा सा देश बनाना चाहते, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते, ये तो संभव ही नहीं होगा ना, मतलब पॉसिबल कैसे होगा कि यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में हैदराबाद है, और उधर मतलब पाकिस्तान का तुम पार्ट हो यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने जो है यहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल से मतलब यहाँ पे कंट्रोल कर पाए, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो चाहती थी ना, यहाँ पे जब यहाँ की 99, यहाँ की जो है ना 99% जनता जो है चाहती थी कि भारत में शामिल होना चाहती थी। लेकिन यहाँ का जो नवाब था वो जो है जनता को इतना ज़्यादा मतलब परेशान करता था, निरंकुश था, यहाँ का जो निज़ाम था एक तरह से बहुत ज़्यादा निरंकुश था, और जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। और हैदराबाद की जनता जो है 99% जनता चाहती थी कि भारत में शामिल होना है, लेकिन यहाँ का निज़ाम जो है बहुत ही निरंकुश था, ठीक है। ये जो था उस्मान अली खान, ये जो है बहुत ज़्यादा निरंकुश था। ये जो है जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, परेशान करता था, और जनता की आवाज़ को दबा देता था। जनता बहुत सारी बार जो है आंदोलन किया, ठीक है, विद्रोह भी किया, तो लेकिन ये दबा देता था, ये चाहता था कि पाकिस्तान में हमें शामिल होना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि भाई यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचते हैं अपनी जो है जल थल मतलब सभी आर्मी लेकर के, पूरी सेना लेकर के पहुंचते हैं। और उन्होंने जो है पहले तो मतलब प्रयास किया, तो पहले नहीं कर पाए मतलब, लेकिन दूसरी बार में जब प्रयास किया अच्छे से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी जो मतलब सेना लेकर जाते हैं, और पूरा कंट्रोल कर लेते हैं हैदराबाद में, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाता है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि हैदराबाद का जो विलय हुआ था उस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो चला था, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऑपरेशन पोलो चला। और आगे चल के जो है नवंबर 1948 में जो है हैदराबाद का विलय जो है भारत में हो गया अंततः, ठीक है, नवंबर 1948 में, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आई और जूनागढ़ में यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे चलते हैं मणिपुर मणिपुर के राजा थे बोध चंद्र सिंह, ठीक है। वो चाहते थे कि हम अपनी जो मणिपुर रियासत है उसको स्वतंत्र रखना चाहते थे, ठीक है, ये स्वतंत्र रखना चाहते थे। कौन थे? बोध चंद्र सिंह, बोध चंद्र सिंह यहाँ के राजा थे, ठीक है। लेकिन भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने जो है चंद्र सिंह को जो है बोध चंद्र सिंह को मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़िग रहे, मान नहीं रहे थे। और दूसरी तरफ जो है मणिपुर की जनता है वो भारत में शामिल होना चाहती थी। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए जो है सार्वभौमिक मतदान करवाया गया। सार्वभौमिक मतदान करवाया तो भाई 99% जो वोट है ना, 99% जो वोट है भारत में विलय के पक्ष में आए, कि हम तो भैया भारत में विलय करना चाहते हैं, भारत में विलय होना चाहते हैं। वहाँ की जनता ने इस चीज के लिए सहमत हो गई। और आगे चल के जो है 21 सितंबर 1949 को, 1949 को जो है मणिपुर का भी मणिपुर जो रियासत है उसका भी विलय भारत में हो गया आगे चल के। इसके बाद आते हैं भोपाल रियासत, बड़ी फेमस रियासत है, आप लोगों ने नाम सुना होगा भोपाल रियासत। यहाँ पे बेगमें हुई हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी फेमस बेगम, गोहर बेगम, हमीदुल्ला खान, ठीक है। ये अंतिम राजा थे उस टाइम पे, भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो है हमीदुल्ला खान जो है अंतिम नवाब थे, ठीक है, भोपाल रियासत के अंतिम नवाब, अंतिम अंतिम नवाब ही रह गए थे। और 1949 में 1949 में जो है भोपाल का भी जो है विलय करवा दिया था,
ठीक है। भोपाल ने तो अपने आप विलय कर दिया था कुछ टाइम बाद। यहाँ के जो हमीदुल्ला खान हैं उन्होंने विलय कर दिया था भारत में। इसके अलावा जो है इस तरह से जो है वो सारी रियासतें जो हैं एक तरह से वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से जो है एकत्रित हो गई, सभी एकीकरण हो गया सभी का। और इस तरह से जो है आज का देश जो है भारत देखने को मिलता है। भारत का जो नक्शा है उस पे पूरा मतलब भारत एकजुट जो है नजर आता है। नहीं तो अगर आप मतलब सोच के देखिए कि उस टाइम के अगर इस तरह से मतलब ये अलग अलग रियासतें अपना अपना राज्य बना लेती हैं अलग अलग, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होने वाली थी भारत के लिए। ठीक है, इंटरनल जो है सिक्योरिटी बहुत सारे रीजन उन सब के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जाना टॉपिक, ठीक है, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगी। ठीक है, और इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो है वीडियो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।